नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में जब मैंने शताब्दी रॉय के बारे में बात की थी तो उस समय मैंने बताया था कि वो 16 जनवरी को एक बड़ा ऐलान करने वाली हैं और उन्होंने अपनी एक फेसबुक पोस्ट में ये लिखा था कि वो एक बड़ा फ़ैसला लेंगी और इस बारे में 16 जनवरी को 2 बजे वो अवगत कराएंगी। 2 बजे का समय बीत चुका है। अब मैं जबकि ये वीडियो बना रहा हूँ तो 3 से भी ज़्यादा बज चुके हैं और कोई फ़ैसला नहीं हुआ है। और जो खबरें मीडिया के माध्यम से आ रही हैं सामने, उनसे दोस्तों 15 जनवरी की शाम को ही ये स्पष्ट हो गया था कि शताब्दी रॉय ने टीएमसी छोड़ने की जो गीदड़ भभकी दी है वो काम कर गई है। शताब्दी रॉय ने ये कहा था कि उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा है, तृणमूल कांग्रेस के कुछ नेता उन्हें परेशान कर रहे हैं, उनके क्षेत्र में कोई कार्यक्रम होता है तो उन्हें अवगत नहीं कराया जाता। उनकी सबसे बड़ी शिकायत ये थी, हाल ही में ममता बनर्जी ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया था बीरभूम इलाके में, और बीरभूम की सांसद हैं शताब्दी रॉय। उन्होंने कहा कि मुझे समय से सूचित नहीं किया गया और ये है वो है, फलाना है ढिमका है। और इसके अलावा उनका ये कहना था कि पार्टी के कुछ लोग हैं जो मुझे परेशान कर रहे हैं। उनकी फीलिंग्स कुछ उसी तरह की हैं जिस तरह की फीलिंग जो है वो डालमिया की थी, वैशाली डालमिया की। उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया था। वैशाली डालमिया विधायक हैं टीएमसी की। जगमोहन डालमिया जो क्रिकेट के इतने बड़े लीजेंड रहे हैं, आईसीसी के बीसीसीआई के चेयरमैन रहे हैं, उनकी बेटी हैं। उन्होंने पिछले दिनों ये कहा था कि टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वो बड़े नेताओं को परेशान करते हैं, विधायकों को परेशान करते हैं, सांसदों को परेशान करते हैं और उनके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। और उन्हें नाराज़गी थी कि ममता बनर्जी इनकी कुछ सुन नहीं रही हैं और लग रहा था कि मिसेस डालमिया भी बीजेपी ज्वाइन करने जा रही हैं। जैसे कि पिछले दिनों लक्ष्मी रतन शुक्ला जो कि क्रिकेटर रहे हैं, रणजी ट्रॉफी के बहुत बढ़िया, और इंडिया के लिए भी खेले हैं और तृणमूल कांग्रेस के मंत्री थे, उन्होंने खेल मंत्री थे वो ममता की सरकार में, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। अभी तक ये तो स्पष्ट नहीं हुआ है कि लक्ष्मी रतन शुक्ला और वैशाली डालमिया क्या करने वाले हैं, लेकिन इतना तय है कि शताब्दी रॉय की अकल अब ठिकाने आ गई है। उनकी अकल मैं बताता हूँ कैसे ठिकाने आई है। शताब्दी रॉय ने जो गीदड़ भभकी दी थी ममता बनर्जी को, वो कारगर हो गई। ममता बनर्जी ने अपने सभी नेताओं को दौड़ा दिया कि भाई ज़रा पूछो यार शताब्दी राय क्यों पार्टी छोड़ना चाहती है। और उसके बाद जो इतने बड़े नेता हैं, डेरेक ओब्रायन टीएमसी के बड़े नेता हैं, और सौगत राय ने फ़ोन किया, सांसद हैं टीएमसी के। इसके अलावा टीएमसी के प्रवक्ता हैं कुणाल घोष बताते हैं कि वो 2-2.5 घंटे तक शताब्दी राय के घर पर गए, उनके पास रुके और उन्हें मनाया कि अरे भाई शताब्दी जी आप ये क्या कर रही हैं। सीधे दीदी नाराज़ हो गई हैं, दीदी जानना चाहती हैं कि क्या बात है। और इसके बाद बताया जाता है कि शताब्दी रॉय को लेकर कुणाल घोष गए और अभिषेक बनर्जी से मुलाकात करवाई। जानते ही होंगे आप, अभिषेक बनर्जी अब ममता बनर्जी के बाद पार्टी के नंबर 2 नेता हैं और सांसद हैं। जो युवा मोर्चा है टीएमसी का, उसके अध्यक्ष हैं। और इसके अलावा टीएमसी में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी लोगों को, जितने भी सांसदों, विधायकों, नेताओं को शिकायतें हैं, वो ज़्यादातर अभिषेक बनर्जी से हैं। और अभिषेक बनर्जी के पास ले जाकर कुणाल घोष ने शताब्दी राय को उनसे मिलवा दिया और अभिषेक बनर्जी ने उन्हें पता नहीं क्या समझाया। लेकिन जब उनके घर से बाहर शताब्दी रॉय निकली तो उन्होंने कहा कि भाई अब मैं कहीं नहीं जा रही हूँ और मैं अब टीएमसी के साथ ही हूँ। मेरा मानना है कि जब समय ख़राब होता है सबको साथ रहना चाहिए। इसका मतलब उन्होंने मान लिया है कि टीएमसी का समय ख़राब आ रहा है और समय ख़राब आने में शताब्दी राय जैसे लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है। शताब्दी रॉय ने अमित शाह से बात कर ली थी। सुनने में ये आया है कि कुछ नेता जो पार्टी के गए हुए हैं इस समय दिल्ली में, जिनमें से दिलीप घोष हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, मुकुल राय उपाध्यक्ष हैं पार्टी के बीजेपी के, कैलाश विजयवर्गीय प्रभारी हैं पश्चिम बंगाल के, ये तीनों के तीनों शुक्रवार को आ गए थे दिल्ली। और यहाँ पर दिल्ली में अमित शाह के साथ इनकी मीटिंग हो रही है और ये तय किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में किस तरह से टिकट बांटे जाएंगे,
क्या पॉलिसी रहेगी और किस तरह से पार्टी वहाँ पर आगे बढ़ेगी। तो इन सब चीज़ों को लेकर इनकी बातचीत चली रही थी। मुझे लगता है कि किसी बीजेपी के नेता ने शताब्दी रॉय की भी इनसे बात करा दी और बीजेपी वाले तो तैयार बैठे हैं। टीएमसी का कोई भी विधायक और सांसद अगर छोड़कर आना चाहता है, सुनील मंडल इतने बड़े नेता हैं टीएमसी के, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, तो उन्होंने शुभेंदु अधिकारी जा चुके हैं, तो उन्होंने सोचा कि यार शताब्दी रॉय भी आ जाती हैं तो क्या बुराई है। शताब्दी रॉय और फिल्म अभिनेत्री रही हैं, डायरेक्टर रही हैं, कई अवार्ड उन्हें मिले हुए हैं और बंगाल में उनका अच्छा खासा नाम है। मेरे ख्याल से मिमी चक्रवर्ती और नुसरत जहाँ से ज़्यादा पॉपुलर हैं। मुनमुन सेन जिस तरह से पॉपुलर रही थी, सुचित्रा सेन पॉपुलर हैं, उसी तरह से शताब्दी रॉय पॉपुलर हैं। तो इसके बाद उन किसी नेताओं ने बात कराई इनकी दिलीप घोष या फिर मुकुल रॉय के माध्यम से। मुकुल रॉय भी टीएमसी से आए थे बीजेपी में कुछ साल पहले। तो अब ये सुनने में आ रहा है कि उसके बाद अमित शाह ने कहा था ठीक है शताब्दी रॉय को दिल्ली बुला लो, बात कर लेते हैं, तय कर लेते हैं क्या करना है। लेकिन जब इनकी कुणाल घोष से बात हुई, अभिषेक बनर्जी से बात हुई, तो इनका हृदय परिवर्तन हो गया। और मैं बताता हूँ कि हृदय परिवर्तन क्यों हुआ। हृदय परिवर्तन इसलिए हुआ कि अब ये सांसद हैं, अगर ये पार्टी छोड़ेंगी तो इनकी सांसदी जाएगी और अभी पूरे 4 साल का लोकसभा का कार्यकाल बचा हुआ है। लोकसभा का चुनाव 2024 में होगा, उससे पहले चुनाव हो नहीं सकता। तो शताब्दी रॉय बीजेपी में आकर करती भी तो क्या करती, क्या विधायक का चुनाव लड़ती? और विधायक का चुनाव भी लड़ती तो क्या गारंटी थी जीत जाती, और क्या गारंटी थी कि मिनिस्टर भी उन्हें बता दिया जाता, और क्या गारंटी है कि बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में आ जाएगी। इन सभी इफ एंड बट्स को इनके सामने जरूर अभिषेक बनर्जी ने रखा होगा और समझाया होगा कि दीदी क्या कर रहे हो, अगर बाहर जाओगे बीजेपी में जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। अभी 4 साल सांसद हो और सांसद का जलवा कुछ और ही होता है। दिल्ली में पार्लियामेंट में जाना, पार्लियामेंट में टीवी पर लोकसभा की कार्रवाई में हाईलाइट होना, ये सब मौके विधायकों को नहीं मिलते हैं। बीजेपी में जाकर अभी फ़िलहाल विधायक से ज़्यादा कुछ नहीं बन पाओगी, हद से हद राज्यसभा एमपी बन जाओगे। लेकिन जो जलवा लोकसभा सांसद का होता है वो बिल्कुल नहीं होगा वहाँ पर। और मुझे लगता है कि इसके बाद उनकी आंखें खुल गई और अब शताब्दी राय ने कह दिया है कि अब वो ना तो दिल्ली जा रही हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि मेरे दिल्ली जाने का मतलब ये नहीं था कि मैं बीजेपी में जा रही हूँ, लेकिन सब जानते हैं किसे बेवकूफ़ बना रही हैं। वो सब जानते हैं कि दिल्ली आने का मतलब क्या है। अभी पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने में शताब्दी रॉय बहुत दिन है, 29 जनवरी से शुरू हो रहा है, अभी तो बहुत दिन है। तो अब उनकी अकल ठिकाने आ गई है और लगता है कि सब मामले सोल्व हो ही जाएंगे। ममता बनर्जी भी नहीं चाहेंगे कि उनकी इतनी बड़ी नेता पार्टी छोड़कर चली जाएं, अब जबकि चुनाव बहुत नज़दीक आ रहे हैं। बहरहाल बीजेपी ने इस पर प्रतिक्रिया दी है और बीजेपी के जो महासचिव हैं सायतन बासु, उनका बयान आया है। उन्होंने कहा है कि बहुत कुछ होने वाला है और ये तो कुछ भी नहीं है। ना हम इस बात को लेकर उत्साही हैं कि कोई बीजेपी में आना चाहता है और ना इस बात से हम निराश हैं कि कोई बीजेपी में नहीं आ रहा है। कैलाश विजयवर्गीय तो पहले ही कह चुके हैं कि 41 विधायक टीएमसी के बीजेपी में आने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो माहौल बीजेपी वालों ने अपने समर्थन में पूरा बनाया हुआ है। और रही पश्चिम बंगाल में नाराज़गी की बात, तो ममता बनर्जी से इस समय बहुत लोग नाराज़ हैं, और जितेंद्र तिवारी विधायक पिछले दिनों नाराज़ हो गए थे, बीजेपी में जाते जाते बचे। वो तो बाबुल सुप्रियो ने उनकी बीजेपी में एंट्री रुकवा दी। इसके अलावा टूरिज्म मिनिस्टर गौतम देव भी अब बताया जाता है कि नाराज़ हैं, क्योंकि उनके पास से नॉर्थ बंगाल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ले लिया है ममता बनर्जी ने और उसे सौंप दिया है रविंद्रनाथ घोष को, जो दूसरे मंत्री हैं। और इस बात से वो नाराज़ हैं, विकास कार्यों को लेकर नाराज़ हैं कि मेरे क्षेत्र में विकास कार्य नहीं कराए जा रहे हैं। इसके अलावा टीएमसी के विधायक राजीव बनर्जी लंबे समय से नाराज़ हैं, और वैशाली डालमिया और लक्ष्मी रतन शुक्ला के तो मुझे लग ही रहा है कि बीजेपी में जाने के बस कुछ ही देर है, अमित शाह जाएंगे और इस बार शायद दोनों को ज्वाइन करा लेंगे। तो फिलहाल स्थिति दोस्तों ये बन रही है कि शताब्दी रॉय को अब अकल ठिकाने आ गई है। उन्हें लग गया है कि 4 साल तक कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए 4 साल तक लोकसभा सांसदी के मज़े लो और चुपचाप बैठे रहो। लेकिन ये चीज़ ये दिखाती है कि शताब्दी राय के मन में टीएमसी के प्रति खटास तो आ चुकी है। वो अब नहीं तो बाद में कभी ना कभी रिफ्लेक्ट जरूर होगी। हम इस मामले पर नज़र बनाए रखेंगे। अब देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।